पुलिस जिला बद्दी में एसपी विनोद धीमान की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गंभीर अपराधों और नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा की गई। 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 84 मुकदमे दर्ज हुए और 103 गिरफ्तारियां हुई। वहीं 2025 में अब तक 16 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 23 आरोपी पकड़े गए हैं। वहीं अवैध खनन की बात की जाए तो अवैध खनन पर भी कार्यवाही तेज हुई है। 2024 में 82 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया, जबकि 2025 के 2 महीनों में 63 चालान हो चुके हैं। एसपी बद्दी ने पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करों पर कड़ी कार्यवाही और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए हैं। एक्ट जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सरकार के सख्त निर्देश हैं और पुलिस जिला बद्दी जो है वो लगातार अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम चालान के साथ साथ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के अवैध माइनिंग में संलिप्त हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल 2024 में हमने टोटल 463 चालान किए थे, जिसमें हमने 82 लाख के आसपास फाइन रियलाइज किया था। गाड़ियां अगर हम बात करें कि कितनी गाड़ियां हमने जब्त की हैं पिछले साल, टिप्पर हमने 188, जेसीबी 60 और ट्रैक्टर 215 जो है वो हमने जब्त किए, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। इस साल की अगर बात करूं 2025 में हमने अभी तक जो है वो 63 चालान किए हैं, जिसमें हमने तकरीबन जेसीबी 17, टिप्पर 39 और ट्रैक्टर 40 जो है वो अवैध माइनिंग करते हुए जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आपराधिक मुकदमे की मैं जो बात कर रहा हूँ, हम चालान तो कर ही रहे हैं अवैध माइनिंग के खिलाफ, साथ में हम आपराधिक मुकदमे एफआईआर भी रजिस्टर कर रहे हैं इस तरह के लोगों के खिलाफ। 2024 में हमने 18 मुकदमे दर्ज किए थे ऐसे लोगों के खिलाफ और 2025 में हमने पिछले 2 महीनों में ही 18 मुकदमे जो है, जो कि मुझे लगता है पूरी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे ज्यादा दर्ज किए मुकदमों की संख्या है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे माइनिंग की लगातार हमें शिकायतें आती हैं, उस पे हम एक्ट करके लगातार इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हम एनजीटी का केस बना के भी संबंधित एसडीएम साहब को भेज रहे हैं ताकि इनके खिलाफ जो है वो वहाँ पे भी कार्रवाई हो। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने इसमें स्पेशल टीम का भी गठन किया है जो इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट जो लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस इलीगल माइनिंग को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी और चालान के साथ साथ हम लोगों के खिलाफ जो इस तरह के अपराध में संलिप्त है उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करते हैं। देखिए, सरकार द्वारा काफी सारे डिपार्टमेंट्स को अधिकृत ऑथोराइज्ड किया गया है इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। हम लगातार उनके टच में रहते हैं और जब भी उनको किसी तरह की कोई सपोर्ट या हेल्प की जरूरत होती है, पुलिस असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली माइनिंग डिपार्टमेंट को। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा, जब जब उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी कि पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड करे इलीगल माइनिंग को कर्व करने के लिए, तो हम लगातार उनको सपोर्ट करेंगे। हम सभी डिपार्टमेंट का सहयोग चाहते हैं और जो जो डिपार्टमेंट ऑथराइज हैं वो अपने अपने लेवल पे एक्शन कर रहे हैं इसमें। एनडीपीएस के मैटर में बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि एनडीपीएस स्पेशली जो सिंथेटिक ड्रग्स है उसके ऊपर जो है पुलिस सख्त कार्रवाई करे। पिछले साल हमने एनडीपीएस में 2024 में 84 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें हमने 103 लोगों को गिरफ्तार किया था अलग अलग मुकदमों में। इस साल हम 2025 में अभी तक 2 महीनों में 16 मुकदमे दर्ज कर चुके हैं और 23 लोगों को हमने अरेस्ट किया अलग अलग केसेस में। अगर मैं आइटम वाइज डिस्कस करूं तो इसमें हमने ओपियम जो अफीम है, गांजे के और खासकर सिंथेटिक ड्रग्स हीरोइन जिसको हम चिट्टा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, उसमें हमने काफ़ी सारे सीजर किए हैं और अभी तक हम तकरीबन 67 ग्राम चिट्टा अलग अलग केसेस में रिकवर कर चुके हैं। पुलिस का निरंतर प्रयास है कि हम एनडीपीएस के ऊपर स्पेशल कैंपेन चला के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इलीगल इस ट्रेड में ड्रग पैडलिंग या किसी तरह के इस तरह के धंधे में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सभी एसएचओ को, चौकी इंचार्जेस को, जो हमने स्पेशल टीम गठित की है, उनको हिदायत दे रखी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एक्शन लें। साथ में हमें पब्लिक का कोऑपरेशन भी चाहिए कि लोगों से इन्फॉर्मेशन आए और हम उसके ऊपर एक्ट कर पाएँ। और ये जो ड्रग मेनेस है, जो हमारे युवा पीढ़ी को जो
जिससे ग्रसित हो रही है हमारी युवा पीढ़ी, उस युवा पीढ़ी को हम बचा पाएं। अभी हमने पंचायत लेवल से और वार्ड लेवल पे भी हम जा रहे हैं और उनसे भी रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं कि किस पंचायत में, किस वार्ड में किस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की लीगल ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, कानून में ही प्रावधान है। हम पिट एनडीपीएस के एक्ट, पिट एनडीपीएस का जो हमारा प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट में, उसमें हम जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार एनडीपीएस के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वो केसेस हमने पुलिस हेडक्वार्टर को मूव किए और वो आगे गवर्नमेंट लेवल तक जाएंगे। एनडीपीएस एक्ट में बहुत सख्त प्रावधान है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का। जो आदमी इलीगल ट्रेड में पाया जाता है और प्रूव हो जाता है, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। और साथ ही साथ मैं एक केस का जिक्र करूंगा जिसमें हमने लास्ट ईयर का केस है और हमने इसमें लोमोटिल टैबलेट्स जो है वो 28,000 के आसपास रिकवर की थी उस केस में। उसमें बैकवर्ड लिंकेज के आधार पे जब हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की थी, एक और एक्यूज को अरेस्ट किया था, टोटल 3 एक्यूज अरेस्ट हुए थे। उनमें से एक एक्यूज के अकाउंट को हमने सेक्शन 68 एनडीपीएस एक्ट जो है उसको फ्रीज किया है और टोटल अमाउंट 22 लाख के आसपास उसका अकाउंट हमने फ्रीज किया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उसने उसको नोटिस इशू किया है। लगातार हमारा प्रयास है कि इस तरह के जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह के ट्रेड में, ड्रग पैडलिंग में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी तरफ से उनको सख्त चेतावनी है कि केस तो उनके खिलाफ रजिस्टर होगा ही, साथ में जब हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी और उनकी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार, उनके सबकी रिकॉर्ड जो खंगाला जाएगा और पुलिस जो है वो कानूनों के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगी इस मामले में। इस संबंध में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लगातार मिलके हमारे पुलिस ऑफिशियल जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, ITIs, जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, उन बच्चों को लगातार अवेयर करते हैं। साथ ही साथ टीचिंग स्टाफ की तरफ से भी उनको अवेयरनेस वर्कशॉप चलती हैं। हम अलग अलग माध्यम से कभी पोस्टर मेकिंग या पेंटिंग कंपटीशन या रैली ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और क्योंकि मेन टारगेट जो टीनेजर हैं, 16, 17, 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों द्वारा जो इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। हमारी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। टीचर्स, पेरेंट्स जब भी उनको कभी इस तरह का इशू हो, वो पुलिस के सामने जो है वो बेझिझक के इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम आगे वाली युवा पीढ़ी जो है उसको बचा सकें। मोबाइल स्नैचिंग की हमारे पास लगातार शिकायतें आती हैं। अभी हाल में ही हमने एक पप्पू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है नालागढ़ में। ये व्यक्ति जो पहले भी चेन स्नैचिंग के केसेस में इन्वॉल्व रहा है, बद्दी में भी और बाकी थानों में इसके केसेस रजिस्टर हैं। ये बदायूं का रहने वाला है। नालागढ़ में अभी हमने इसको 2 केसों में इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और हमारी टीम ने अच्छा काम करते हुए इसको अरेस्ट किया है और हमने तकरीबन 6 मोबाइल इससे रिकवर किए थे और पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रही है कि इसमें कोई गैंग तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा मैटर अभी थाना बरोटी वाला, इसमें एक कंपनी ने जो है वो 15 साल, ऑलमोस्ट 15 साल के आसपास की बच्ची थी जिसको कि उसमें काम में लगाया था अपनी यूनिट में। उस बच्ची की जो है वो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी काम करते हुए। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है अलग अलग धाराओं में, और इसमें हम लेबर ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनसे भी डाटा ले रहे हैं कि लगातार वो कंपनीज को चेक करें कि कोई माइनर जो है वो इस तरह के फैक्ट्री या कंपनी में काम तो नहीं कर रहा है, और जिसकी भी इस तरह की संलिप्तता पाई जाएगी पुलिस के खिलाफ एक्शन भी।